हेलो बच्चों, तो एन के ऑर्बिट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने शायद क्वेश्चन 3 तक करा चुका था, तो आज मैं क्वेश्चन 4 से कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 का। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p upon v q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो पहले तो क्या करना है, इसको p upon v q के फॉर्म में लिखना है, मतलब ये जो डेसिमल है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या 0.9999 को क्या करना है, p upon v q के फॉर्म में लिखना है। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट x इक्वल टू 0.99 और इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेते बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा और इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 हो जाएगा। अब इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। देखिए इस टाइप का पिछले लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए तो अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर 10x और इधर क्या है 1x। फिर से इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 9.9999 में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या था 0. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला तो सेम चीज है, ये कट गए तो इधर क्या बच गया, 9 में से 0 गया 9 और इधर 10x में से 1x गया तो 9x। यहाँ से x इक्वल टू 9 अपॉन में 9 और 9 9 कट गए तो 1 आ गए, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो पहले तो p अपन को q के फॉर्म में लिखना था, p अपन को के फॉर्म में लिख लिया इसको। अब हमको क्वेश्चन कह रहा था आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो क्या आप क्वेश्चन को देख के सरप्राइज्ड हो गए? क्योंकि क्वेश्चन क्या था 0.9999 मतलब 9 बहुत बार आते जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बहुत ज्यादा नियरली पास है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट क्या है उसको हम लोग 1 भी बोल सकते हैं ना। क्योंकि देखिए 0.9999 आते ही जा रहा है 9, मतलब 9 बहुत टाइम्स आते जा रहा है, तो एग्जैक्ट मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 1 के पास ही है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना है 1। समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको लिखिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो कह रहा है 1/17 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कितने डिजिट के बाद नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पहले कह चुका है कि 1/17 जो है वो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, समझे। तो पहले मैं इसे डिवाइड करके चेक करूंगा कि कितने अंक के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। तो डिवीजन, कभी भी फ्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे 1/17 है और इसको डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे तो 17 नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 17 से 1 डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 17 से बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे, तो 1 पॉइंट के बदले 1 0 लगेगा। फिर भी क्या ये अभी छोटा है 17 से, तो क्या करना पड़ेगा, एक और 0 यहाँ लेना पड़ेगा, 1 0 के बदले फिर यहाँ 1 0 लग जाएगा। अब तो लग जाएगा ना, 5 × 85, फिर इसमें क्या बच गया है 15, फिर 1 0 लगेगा, 1 डेसिमल के बदले 1 0 लगा सकते हैं। 17 8 जा 136, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4, इधर आ गए 1, फिर एक 0 लगेगा, फिर क्या लगाएंगे 8 टाइम्स में 136, फिर क्या बच गया 4, इधर कुछ नहीं, फिर 0, 17 2 जा 34, फिर यहाँ पे क्या बच गए 6, 17 3 जा 51, तो यहाँ पे आ गए 9, फिर 0, 17 5 जा फिर 85, तो फिर आ गया क्या 5, फिर 0, फिर 2 जा
34, तो फिर 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, फिर नहीं लगे, फिर एक 0, अब 17, 8 is 136, 17 9 जा 153, तो फिर यहाँ पे क्या बचे 7, फिर एक 0 लगेगा, 17 4 जा 68, तो अब बचेंगे कितना 2, फिर एक 0, 17 1 जा 17, तो देखिए डिवीजन कितना लॉन्ग जाते जा रहा है ना। फिर अब यहाँ पे नहीं हट रहा, इसके आगे इधर सॉल्व करेंगे। 3 पे फिर एक 0 लगेगा, 17 2 सा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स में ही लगाना पड़ेगा, फिर आगे कितना 13, फिर 0, 17 7 जा 119, तो फिर यहाँ पे 11 आ गए, फिर 0, 102, फिर 8 आ गए, 4 जा 68, फिर 12, तो देखिए अभी तक रिपीट होना शुरू नहीं हुआ ना, चेक कर लेते एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट तक रिपीट होना शुरू नहीं हुआ। फिर से एक बार इसको डिवाइड करते हैं, 17 7 जा 119, फिर आगे 1, फिर डेसिमल कर ले 1 0 लगाएंगे। देखिए अब 10 डिवाइड तो नहीं होगा, डेसिमल के बदले 10 0 यूज कर चुके हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, एक और 0 यहाँ लेना पड़ेगा, तो एक और 0 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ भी एक 0 लगाना पड़ेगा ना, और 5 जा 85, फिर सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया 5, फिर लगाएंगे 17 8 जा 136, तो आप लोग एक चीज में गौर कर चुके होंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है वही नंबर फिर से आना शुरू हो गया। देखिए 0, फिर 5, फिर 8, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 8, तो सेम चीज पैटर्न शुरू होना हो गया ना, रिपीट होना शुरू हो गया। तो कितने डिजिट के बाद, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद। तो यही पूछा था ना क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, मतलब कितने डिजिट के बाद रिपीट हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रिपीटिंग आफ्टर 16 डिजिट्स। आंसर आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, तो अच्छे से इसे समझिए, नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा रेशनल नंबर का जो पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में रहता है, और रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्यू कभी 0 नहीं होता है। तो क्वेश्चन करे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, और पी क्यू क्या होता है रेशनल नंबर में, इंटीजर होता है विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर का डेफिनेशन दे चुका है, और कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, और पूछ रहा है कि क्यू कैसा होना चाहिए, क्यू का डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे आसान क्वेश्चन है क्या, रेशनल नंबर का डेफिनेशन दे दिया और पूछा है क्यू कैसा होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। आई होप लेकिन आप लोगों को लैंग्वेज में हमको लगता है शायद समझने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आया हो, तो फिर से मैं इसे डिटेल में अच्छे से समझा देता हूँ। बटन का समझ गया, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे क्या, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए बेसिक पार्ट कह रहे हैं सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए रेशनल नंबर का कोई भी 2/3 रेशनल नंबर है, पी क्यू के फॉर्म में है, क्यू कभी भी 0 नहीं होता है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होता है ना। देखिए यहाँ तक सही है। और सब कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, इसमें पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। इंटीजर किसको बोलते हैं, 0 भी इंटीजर में इंक्लूड होता है, निगेटिव जितने नंबर है वो भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव जितने नंबर है वो इंटीजर होता है। तो -∞ टू +∞ सब क्या है, इंटीजर है, इंटीजर ही है ना 2 3, समझ गया। और कह रहा है
कॉमन फैक्टर क्या है, 1 होता है। तो इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों का जो कॉमन है फैक्टर वही 1। जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 और 3 होगा, लेकिन कॉमन क्या है 1। यही चीज है, कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ये भी आपको पता है। एंड कैन यू गेस, अब पूछ दिया क्यों कैसा होता है, बस इतना आसान क्वेश्चन, तो क्यों डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल का 3 एग्जांपल लिखना है आपको अपने मन से। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर देखिए, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 0.010 1101 मतलब एक पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। जैसे 01 है तो बार बार 01 01 01 01 रिपीट होता है, तो क्या बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल है। बट यहाँ देखिए 0 उसका 011 एक टाइप का पैटर्न नहीं है ना, अलग अलग पैटर्न का फॉलो आगे नंबर बढ़ते जा रहा है। 041 051 ऐसे ही नंबर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और एक एग्जांपल लिख सकते हो जैसे 3.426 0 6 5 2 8 9 ऐसा कोई भी नंबर आते जा रहा है जो पैटर्न एक नहीं फॉलो करें, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक नंबर ले सकते हैं हम लोग 2.4762840297, ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा आप लोग तो अनगिनत नंबर लिख सकते हैं, तो कोई भी 3 तो आप लोग लिख ही सकते हैं, समझ गए। तो 7 तक 1.3 का क्वेश्चन खत्म है। अब 8 9 क्वेश्चन करेंगे।